हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग नॉलेज में आप सबका खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को दाखिल किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया तो रूह को फरमाया कि ए रूह, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में दाखिल हो। बस रूह आदम ने आकर आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को दूर से देखा तो उसमें बारीक सुराख और अंधेरा नज़र आया, जिससे घबरा गई और कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस अंधेरे में दाखिल होने से मुझे खौफ मालूम होता है, लिहाजा मुझे माफ़ी दी जाए। दोबारा इरशाद हुआ कि रूह इस पुतले में दाखिल हो। रूह फिर उस स्याह मिट्टी के पुतले को देखकर डरी और उसमें दाखिल होने से इनकार किया। तीसरी मर्तबा फिर हुक्म इलाही हुआ, ए रूह, रोती हुई इस पुतले में दाखिल हो। और फिर रोती हुई इसमें से निकल। अब रूह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर कर रोती हुई आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में नाक के सुराखों में से दाखिल हुई। यहाँ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर रूह उस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में खुशी से और हुक्म अव्वल ही में दाखिल हो जाती तो आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के जिस्म से रूह निकलना बहुत आसान होता और रज़ा मोहब्बत के साथ रूह दिल से जुदा होती। मगर अफसोस, रूह ने सबको गम में डाल दिया। अर्ज़ ये कि तीसरी मर्तबा रूह पुतले में दाखिल हो गई और नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आए। उसी वक़्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। बस आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इसके जवाब में अर्श मौला ने, यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा, जवाब आया। जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह आदम अलैहिस्सलाम कमर तक पहुंची तो फ़ौरन ही खड़े होने लगे, लेकिन चूँकि अभी पिछला हिस्सा मिट्टी का था इसलिए फ़ौरन गिर पड़े। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया, खुलिकल इंसानु, यानी इंसान बड़ा जल्दबाज है। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम तमाम पुतला आदम में दाखिल कर गई। नेज़ उस पुतला खाकी में सर से लेकर पाँव तक जहाँ जहाँ रूह दाखिल हो रही थी वो स्याह पुतला 14वीं रात का चाँद बनता चला जा रहा था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमूना हुस्न व जमाल बनकर बैठे तो सबसे पहले उनकी नज़र जिस शय पर पड़ी है वो अर्श इलाही थे, जिस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने देखकर सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ा और फिर ताज्जुब दरियाफ्त किया कि मेरे खालिक व मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसका नाम है। इरशाद हुआ, ए आदम अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारी औलाद में बहुत से पैगंबर और नबी पैदा करेंगे, जिनमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम तमाम औलाद आदम का सरदार बनाएंगे। चनाचे उसी बना पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ और कुछ फ़ख्र से नहीं कहता हूँ। फिर इरशाद हुआ, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम हमारी एक नाफरमानी करोगे तो हम अपने उस पाक बंदे के तफील तुम पर रहम फरमाएंगे। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में सख्त अंदेशा और रंजो मलाल पैदा हुआ ही था कि उसी वक़्त अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नाम हुक्म सादर फरमाया, हमारे बंदे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उसका दिल चाक करके निसफ़ उसके दिल से निकाल डालो, वरना इस गम में वो हलाक हो जाएगा। चनाचे उसी वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और ठंडे हाथों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया और आधा कलेजा निकाल कर जन्नत में ले गए और वहाँ की ज़मीन में उसे दफन कर दिया, जिससे गेहूँ का दरख्त पैदा हुआ और अंजाम कार वही गेहूँ आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का बाइस हुआ। बस आधा अंदेशा वहाँ उगा
اور آدم علیہ السلام کے سینے میں باقی رہا، جس سے انسان کا نصف پیدا ہوا، جو قیامت تک کے لیے اولاد آدم کے رنج و عالم اور پیشانی کا باعث ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کے دل میں روح نے قرار پکڑا تو ساتھ ہی اس کے رب العزت کی جدائی میں گھبرانے لگی، اور چاہا کہ دل سے نکل کر اصلی آشیانہ کی طرف پرواز کر جاؤں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے روح آدم علیہ السلام کو دل ہی میں بہلانا شروع کر دیا، یعنی یہ کہ آسمانوں کی سیر کروائی، کہیں روح کو جنت میں داخل کر کے وہاں سے خوش کیا، ہر وقت اپنا سلام فرما کر روح کو خوش کیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو ساری جنت کا بادشاہ بنایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے بادشاہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات حاصل کرنے لگے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں مکمل طور پر جان چکے ہوں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو داخل کیا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔